सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 में हम लोग आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता। यह सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छा छोटा सा एक बहुत अच्छा निबंध है, जिसमें सच्चे वीरों की विशेषता के बारे में बताया गया है। देखिए, लेखक सच्चे वीर पुरुष की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। यानी जैसे समुद्र अथाह होता है, बहुत गहरा होता है, वैसे ही जो सच्चा वीर होता है उसके मन की गंभीरता, उसका धैर्य भी अथाह समुद्र की तरह होता है और वह आकाश की तरह अचल होता है। यानी कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए वह डगमगाता नहीं है। सच्चा वीर पुरुष उसकी जो शक्ति होती है, उसकी शक्ति के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उसकी वीरता के किस्से सदियों तक कहे सुने जाते हैं। सच्चे वीर पुरुष को मृत्यु का भय भी नहीं डरा पाता है। और इसका उदाहरण देते हुए लेखक कह रहे हैं कि एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। यानी वह गुलाम जिसके पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था, कोई सैनिक नहीं था, लेकिन उसके अंदर जोश था, वीरता थी, तो उसने बादशाह को इतना सीधा सीधा जवाब दे दिया। देखिए बच्चों, आगे निबंधकार कह रहे हैं कि सच्चे वीर अपने प्रेम के जोश से लोगों के दिलों में सदा के लिए अपने लिए जगह बना लेते हैं और फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वो शहंशाह होते हैं। यानी सच्चे वीर पुरुष अंदर से मजबूत होते हैं, धैर्यवान होते हैं। उनको तोप, तलवार और बंदूक की ज़रूरत नहीं होती है। आगे लेखक ने निबंध में महाराजा रणजीत सिंह और नेपोलियन जैसे वीरों का उल्लेख किया हुआ है। लेखक रणजीत सिंह के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि एक बार रणजीत सिंह अपनी फ़ौज के साथ युद्ध के लिए जा रहे थे। सामने उन्होंने अटक नदी को देखा, जो कि जल से भरी हुई थी, उफन रही थी। और उस भरी नदी को देख कर के थोड़ी देर के लिए उनके सैनिक सकते में आ गए, उन्हें डर लगने लगा। तब रणजीत सिंह ने उत्साह प्रकट किया और अपना घोड़ा दरिया में, नदी में उतार दिया और उनकी वीरता को देख करके उनका अनुकरण करते हुए उनके सैनिक भी दरिया में कूद गए और सबने बड़ी आसानी से उफनती हुई अटक नदी को पार कर लिया। कहने का आशय ये है कि यदि कोई सच्चा वीर होगा, सेनापति, तो वो अपने सैनिकों को भी उतना ही प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा, उनके अंदर भी उतना ही उत्साह और जोश पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। इसी तरह नेपोलियन के बारे में बताते हुए ये लेखक कह रहे हैं कि एक बार नेपोलियन आल्प्स पर्वत के सामने पहुंच गया और उसकी फौज ने आल्प्स पर्वत की ऊंचाई को देख कर के उस पर चढ़ने से मना कर दिया। नेपोलियन को जोश आया और उसने अपने सैनिकों से कहा, यहाँ तो आल्प्स है ही नहीं। यानी उन्होंने इस तरीके से अपनी सेना को उत्साहित किया कि सबने आल्प्स पर्वत को बहुत आसानी से पार कर लिया। देखिए बच्चों, लेखक आगे कह रहे हैं कि केवल लड़ना मरना या तोप तलवार चलाना ही सच्ची वीरता नहीं है। यानी जो सच्चा वीर पुरुष होता है वह केवल लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, केवल तीर तलवार नहीं चलाता है, अपितु वह जीवन के
गूढ़ तत्वों और सत्यों की खोज करने का भी प्रयास करता है, उन तत्वों को भी ढूंढता है। पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि वीरों का अपना कुछ नहीं होता, उनका जो कुछ अपना होता है वह सारे संसार का होता है। उनका मन, विचार, संकल्प, बल, यहाँ तक कि उनका जीवन भी सबके लिए होता है। वीर पुरुष अपने जीवन को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं और इसलिए जब वे एक बार आगे बढ़ जाते हैं तब उनके लिए पीछे हटना असंभव हो जाता है। लेखक समझा रहा है इस निबंध में कि अक्सर क्या होता है कि लोगों को अपने जीवन से बहुत प्रेम होता है और जीवन पे यदि कोई संकट आ जाए तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो सच्चा वीर पुरुष होता है वह मरने से नहीं डरता। उसके लिए अपना जीवन बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रखता है, बल्कि उसके लिए उसकी वीरता, उसका कर्तव्य ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए सच्चा वीर पुरुष यदि एक बार किसी जगह, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाए तो फिर वह लौटता नहीं है। वीरों का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है और कुदरत का केंद्र कभी हिलता नहीं है। इसलिए वीरों की नीति भी यही होती है कि एक बार वे जो निर्णय ले लेते हैं वो अपने उस निर्णय पर अडिग रहते हैं। देखिए बच्चों, आगे लेखक निबंध में बता रहा है कि वीर पुरुष जो होते हैं वो हर जगह नहीं पैदा होते हैं, यानी वीर पुरुष बनाने का कोई कारखाना नहीं होता है, बल्कि भी तो देवदार के वृक्ष की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। लेखक कह रहा है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो जीवन रूपी जंगल में संघर्ष करके खुद पैदा होते हैं, उनको कोई पैदा नहीं करता, यानी किसी को वीर कोई बना नहीं सकता है, बल्कि वीर खुद ब खुद पैदा होता है। इसके लिए लेखक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे देवदार का वृक्ष होता है, उसको कोई पानी नहीं देता है, लेकिन फिर भी देवदार का जो वृक्ष होता है वो बहुत बिना किसी के पानी दिए ही फलता फूलता है। तो वैसे ही वीर पुरुष को कोई पैदा नहीं करता है, बल्कि वीर पुरुष, वीरता का जो भाव होता है व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। निबंध के अंत में लेखक कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी वीरता की कहानी सुनकर के, किसी वीरता से भरी हुई घटना को देखकर हमारे मन में भी उत्साह पैदा हो जाता है और हम भी सोचते हैं कि हम वीर का अनुकरण करें और हमारे अंदर भी वीरता का भाव जागृत हो जाता है। किंतु हमारा वह उत्साह थोड़े समय के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है और थोड़ी देर बाद हम फिर उसे भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम वास्तव में वीर बनना चाहते हैं तो हमें अपने आप को टीन के बर्तन के समान शीघ्र गर्म होने वाले स्वभाव से बचाना होगा। यानी लेखक कह रहा है कि यदि हम भी सच्चा वीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने अंदर धैर्य लाना होगा, अपने आप को गंभीर बनाना होगा, और जब हम धैर्यवान और गंभीर बन जाएंगे तभी हम सच्ची वीरता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा वीर पुरुष हमेशा धैर्यवान होता है और किसी भी परिस्थिति में उसका धैर्य हिलता नहीं है। लेखक आगे कह रहे हैं कि प्रेम, प्यार तथा सहिष्णुता की सच्चाई को जानकर उसको अपने जीवन में हमें उतारना होगा, तभी हम सच्चे वीर बन सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों का ये बहुत अच्छा है, आपके पाठ्यक्रम में बहुत अच्छा निबंध है जिसमें सच्चे वीर पुरुष के बारे में बताया गया है। आप लोग इस पाठ को ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा तो आप लोगों को निबंध का सार समझ में आ जाएगा।